एक एक सप्ताह आते हैं और चले जाते हैं। लिंक फेल है, आज सर्वर फेल है, आज कंप्यूटर फेल है, आज स्टाफ नहीं है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। और पेंशनर जो है रोज आते हैं और रोज जाते हैं और पानी तक का व्यवस्था नहीं है। धूप में पत्थर में पानी में जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद कोई माने बैठने का हम लोग को व्यवस्था महिला का कुछ भी नहीं है। कहते हैं नारी का सम्मान, लेकिन सच में नारी का कोई सम्मान नहीं है। आदमी 90 के बाद यह सरकार सो गई और उसका कमीशन, उसका बोनस भी नहीं दी। एक बार बोनस दी, उसके बाद सो गई। कुछ भी नहीं। डाकघर में पानी भी नहीं है। हम लोग 2 बोतल पानी खरीद के लाते हैं, चाहे डेरा से लाते हैं। पानी का भी व्यवस्था। हेड ब्रांच है मुजफ्फरपुर में, हेड ब्रांच है। कितना बार हम लोग कंप्लेन किए, लेकिन पानी का भी व्यवस्था। आप नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं 15G भारत। यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो डाक कर्मी है उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि इनका सैलरी को लेकर मांग चल रहा है। 2011 के टाइम में इनका जो कमीशन था हाफ कर दिया गया था। आज 2023 चल रहा है और 23 भी खत्म होने वाला है। महंगाई के दौर पे हाफ सैलरी में कितना मुश्किल होता है काम करना, इस समझ सकते हैं। लगातार ये लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, पर सरकार इनकी बात सुन नहीं रही है। आखिर इनकी मांग क्या है और कब से चल रहा है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम क्या हुआ? शोभा कुमारी मुजफ्फरपुर से। शोभा कुमारी मुजफ्फरपुर से। मैम, आप लोगों का मांग है, कब से चल रहा है? 6 दिवसीय धरना है। मांग है किस चीज का? मांग है जो कमीशन पहले कमीशन था पर 11 में जो था 0.5% कर दिया गया, 1% से। किस चीज का कमीशन, कौन से विभाग से? हम लोग पोस्ट ऑफिस में है, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं और NSC के भी MIS ऑल स्कीम करते हैं, PPF सुकन्या सब। उसमें सुकन्या में कमीशन नहीं है और PPF में भी कमीशन बंद कर दिया गया है। और MIS और NSC सब में 0.5% कमीशन कर दिया गया, हाफ कर दिया गया है। उसी मांग के लिए हम लोग यहाँ 6 दिन का धरना पड़ता। और वहाँ पहली बात, ये सब कमीशन तो है ही, वहाँ है जो बैठने का भी व्यवस्था हम लोग के ब्रांच में कुछ नहीं है। पोस्ट ऑफिस में जितने अभी करता है, डोर टू डोर जा करके कलेक्शन लाते हैं। कितना मेहनत से पैसा लाते हैं पब्लिक से, धूप में पत्थर में पानी में जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद कोई माने बैठने का हम लोग को व्यवस्था महिला का कुछ भी नहीं है। कहते हैं नारी का सम्मान, लेकिन सच में नारी का कोई सम्मान नहीं है। आदमी अपना माने व्यवहार से, चाहे जो भी हो, समाज में पैसा भी लाता है, वहाँ भी कुछ काम करता है अपना व्यवहार से, न कि वहाँ महिला का अभिकर्ता का कुछ भी नहीं है। बैठने का व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को सम्मान नहीं किया जाता है, उसको सम्मान नहीं किया जाता। अभिकर्ता कोई PMG कोई SSP आए तो भागो भागो भागो, वहाँ पर भागेगा, भाग जाएगा तो फिर काम कैसे होगा? आप ऑफिस में कलेक्शन लेके जाइएगा तो काम तो करना पड़ेगा ना। काम नहीं कीजिएगा तो काम करने का मतलब बैठना होगा। बिना बैठे काम तो होगा नहीं। तो सम्मान कहाँ होगा? यही इनका कहना है कि मतलब 2011 में जो इनकी सैलरी हाफ कर दी गई थी, इसी कारण ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी आंदोलन कर रहे हैं, इतनी हजारों तादाद में यहाँ आए हैं। एगो और पुलिस वेरिफिकेशन, ये 3 साल पर जब हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, 20 वर्ष से हम कर रहे हैं, और लोग भी बहुत 50 साल 70 साल से कर रहा है, तब 20 साल हम लोग को हुआ, तब आपको हम पे विश्वास नहीं है? पुलिस वेरिफिकेशन क्यों? आचरण प्रमाण पत्र बनाइए, दौड़िए, क्या है आचरण? हम क्यों बनवाएंगे? जब हम 20 साल से काम कर रहे हैं तो मेरी आचरण नहीं होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ बंद करने के लिए बोला गया है। जब पुलिस वेरिफिकेशन, इसमें हम लोग को पैसा खर्च होता है, ये तक अपराध न हुआ? जब एक बार हम आचरण पुलिस वेरिफिकेशन करवा दिए तो बार बार इस चीज को बंद अब करवा देना चाहिए गवर्नमेंट को। मैम, कब आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारे डाक में है वो सही से काम नहीं किया जा रहा है। एक तो सैलरी हाफ कर दिया गया है, इतनी महंगाई के तौर पे नेताओं की सैलरी तो बढ़ती रहती है, तो खैर अलग बात है, पर अगर जनता की बात करें, जो सरकारी स्टाफ है उनकी बात करें, उनका सैलरी रोक रखा है, करीब 50% कम कर दिया गया है। 2011 से 2023 लास्ट होने वाला है, अभी तक आपकी मांग नहीं सुनी जा रही। 2024 के इलेक्शन के कारण आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के एवज में कर रहे हैं कि हमारा कमीशन बढ़े, हमारा जो है से सही मत हो, पासबुक हमको समय पर मिले, बैठने का जगह हो, पानी का व्यवस्था हो। तो क्या पानी का व्यवस्था नहीं मिल रहा है? नहीं, डाकघर में पानी का सही व्यवस्था नहीं रहता। हम डाकघर में पानी भी नहीं है। हम लोग 2 बोतल पानी खरीद के लाते हैं, चाहे डेरा से लाते हैं। पानी का भी व्यवस्था। हेड ब्रांच है
मुजफ्फरपुर में हेड ब्रांच है, कितना बार हम लोग कंप्लेन किए, लेकिन पानी का भी व्यवस्था नहीं। आप लोग अच्छा मुजफ्फरपुर से उठकर आए हैं? हाँ, हाँ, मुजफ्फरपुर से आए हैं। शहर के अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग जगह से लोग आए हैं। पूरे देश के अलग अलग। यहाँ सोच सकते हैं देश के अलग अलग जगह से उठकर आए हैं। इनकी मांग है कि जो सुविधाएं दिया जा रहा है वो ढंग से नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। मेनली महिला का ही है आरक्षण, ये महिला आरडी जो है महिला प्रधान का है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा, न पानी का, न महिलाओं पानी के का, लिए न शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मुजफ्फरपुर हेड पोस्ट ऑफिस बिहार में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो इतनी गंदी शौचालय है कि उसमें आम लोग भी जाना, मतलब मर्द को जाना तो ये है भाई, महिलाओं भी नहीं जा सकती है। आपने कभी कंप्लेन किया इस चीज के ऊपर? बिल्कुल कंप्लेन हम किए, 10 बार की कंप्लेन किए हैं, लेकिन कोई बात हो जाएगा, कुछ सुनवाई नहीं है। आज सभी पदाधिकारी बहरे हैं। आज 10 साल 15 साल 20 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, कुछ ठीक हुआ फिर जो है उसी स्थिति में हो गया। जो भी है सरकारी हेड ऑफिस की बता रहे हैं कि मतलब सरकारी जो डाक खाना है, हमारे सरकारी भारतीय डाक खाना है, उसमें शौचालय, पानी की समस्या है, पंखों की समस्या। आप समझ सकते हैं कितना एक संघर्ष कर रहे हैं। काम करना पड़ता है, कितना मेहनत से ये धूप में, पत्थर में, पानी में डोर टू डोर जाकर के आदमी कलेक्शन करेगा। ऑफिस में न बैठने का व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, तो आदमी कैसे काम करेगा? वही ना दिक्कत से चल रहा है, तो बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ सरकार को, दिक्कत से चल रहा है ना। और मैडम कह रहे हैं कि एक सैलरी ही नहीं है, एक सैलरी का ही बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बाई द वे आज मर गए यहीं, तब मेरा परिवार का कोई कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे पर। आज हम मर गए तो बस बात खत्म, मेरा सब कुछ खत्म। यही कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम लोग को कुछ ही सिक्योरिटी नहीं है। जैसे होता है ना, हाँ, जो किसी को अगर करती है तो कोई इंश्योरेंस है, चाहे जो भी हो। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों की, केंद्र सरकार भी कहता है महिलाओं को लेकर हम बहुत काम करते हैं, और राज्य सरकार भी, दोनों ही दावा करते हैं। इसमें सेंट्रल का है, ये सेंट्रल का है ज्यादा। नहीं, मैं जो हमारा शौचालय है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें तो राज्य सरकार नहीं, सब कोई व्यवस्था नहीं, ना राज्य सरकार से हेल्प मिल रहा है, ना केंद्र सरकार कुछ नहीं कहता, पानी नहीं, अब इससे ज्यादा क्या बोले। 90 में मिला था। 90 के बाद यह सरकार सो गई और उसका कमीशन, उसका बोनस भी नहीं दी। एक बार बोनस दी, उसके बाद सो गई। कुछ भी नहीं हम लोग को। बोनस भी अब क्या क्या आरोप लगा, क्या क्या कमी है उसमें जो नहीं कर पा रहे सरकार से? होना चाहिए। हम अभिकर्ता लोग इतने दिनों से एजेंसी कर रहे हैं, और हम लोगों का कमीशन जो 2% मिलता था, फिर 1% कर दिया गया, फिर उसके बाद 2011 से आधा % कर दिया गया, और हम लोग डोर टू डोर जा करके घर घर कलेक्शन करते हैं। और करने के बाद जो है वो हम लोग के 3 साल पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। क्या हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है? हम लोग क्या किस गतिविधि से, यानी कोई आतंकी या कोई गलत यानी चोर चुहार या क्रिमिनल टाइप के या बदमाश गुंडा तो नहीं है जो 3 साल पर हम लोगों को वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है? इसको सरकार समाप्त करे। समझ सकते हैं कि कह रहे हम एक ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, आधी सैलरी में काम करते हैं, सैलरी भी पूरा नहीं दिया जा रहा है 2011 से, उसके बाद भी एक ना एक प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, हमेशा परेशान करने की कोशिश करते हैं। कभी इस वेरिफिकेशन करवाओ, कभी पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ तक कि पासबुक भी सप्लाई नहीं है। अच्छा, पासबुक जो है हमेशा सर्वर लिंक हमेशा फेल रहता है। आप समझ सकते हैं जो पब्लिक है हमेशा सर्वर इनका फेल रहता है, पर पब्लिक तो इनमें से इन्हीं को दोष देगी, इन्हीं को गाली देती है, पर सरकार को समझना चाहिए। अच्छा, जब इतना पब्लिक गुस्से भी करते होंगे, गुस्सा करते हैं, इतना पैसा लेकर के इतना लेट काहे हो रहा है काम में, सर्वर डाउन है, वो तो नहीं ना ऑफिस में जाते हैं। जब हम लोग को देंगे पब्लिक तो थोड़े देखेंगे जहाँ काम हुआ कि सर्वर लिंक है कि ना है। लिंक भी 15 दिन फेल है। पेंशनर लोग एक सप्ताह आते हैं और चले जाते हैं। लिंक फेल है, आज सर्वर फेल है, आज कंप्यूटर फेल है, आज स्टाफ नहीं है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। और पेंशनर जो है रोज आते हैं और रोज जाते हैं, और पानी तक का व्यवस्था नहीं है। पैसा लेके जैसे हम लोग गए, बोले जो रख लीजिए, नहीं, हम नहीं रखेंगे, उसका कोई आप सिक्योरिटी काहे लेके जाइए आइए, क्योंकि नहीं हम अगर बाई चांस रास्ता में कुछ हो जाता है फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई नहीं, और हम लोग चाहती करे कि वह काम, जब हम काम लेके जाए तो उसका काम को पूरा करके हमको दे, एक दिन में दे,
और उसका जो है नहीं तो उसका व्यवस्था करे कि जो कैश लाया हुआ है वो कैश को जमा करने के लिए वहाँ व्यवस्था। रखाएगा, खजाना में भी रखा जाता तो वो सुरक्षित हो जाता। अब हम लोग को लेके जाना लेके आना। भैया सिंपल सी लॉजिक है ना, अगर पैसा आ रहा है तो अपना डोर बनाइए, वहाँ पे रखिए, इनको क्यों दे रहे हैं? अगर कल कुछ हो जाता तो आप कहेंगे कि अधिकारी लेकर भाग गए। सबसे पहले तो पासबुक अवेलेबल रहना चाहिए। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें उसके बदले में एक मात्र पासबुक दिया जाता है। मैं झारखंड से हूँ, ठीक है, 5 महीने से पासबुक नहीं मिल रही है। किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे? पार्टी को हम क्या जवाब देंगे? इन्वेस्टमेंट तक मान लिया करना मुश्किल हो गया है। परेशानी तो सरकार की है, सरकार इनको सुविधा नहीं दे पाती है, पर आखिर जवाब भी इन्हीं को देना पड़ता है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो इन्हीं को जवाब देना पड़ता है। केंद्र सरकार से यही आग्रह रहेगा कि इनका जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सुधारे, हमारी कोशिश यही रहेगी।